अब ऐप बनाने के लिए आपको कोई डिटेल टेक्निकल प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज जिस एआई का यूज़ करके हम लोग ऐप बनाएंगे उसमें सिर्फ आपको एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखना होगा और वो एक फुल फंक्शनल ऐप बनाकर देगा, वो भी फ्री में। इतना ही नहीं बल्कि ये एआई आपका एप्लीकेशन को खुद डाटाबेस से भी कनेक्ट कर देगा और ऑनलाइन भी होस्ट कर देगा। आज इस एआई से हम लोग एक डिजिटल वॉलेट बनाना सीखेंगे और इसका इंटेलिजेंस भी चेक करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं GLM 4.6 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत बार लोगों से सुना होगा कि क्लाउडी सोनेट ChatGPT से भी बेटर है, गूगल AI स्टूडियो अब तक का सबसे एडवांस मॉडल है, GLM का रीजनिंग कैपेबिलिटी सभी मॉडल से बेस्ट है। पर कौन बेस्ट है और कौन नहीं, ये डिसाइड कैसे होता है? इसके लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कई सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो चलिए हम लोग GLM, क्लाउडी सोनेट और डीपसीक के टेस्ट रिजल्ट को देख लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी डिसाइड कर पाओ कि कौन सा एआई मॉडल बेस्ट है। तो उसके लिए हम लोग सर्च करेंगे GLM डॉक्यूमेंटेशन, एंटर। उसके बाद सेकंड लिंक पर क्लिक करेंगे। अब ये GLM 4.6 का डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पर बताया गया है LLM परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एजेंटिक रीजनिंग एंड कोडिंग। यहाँ पर GLM को डीपसीक और क्लाउडी सोनेट के साथ कंपेयर किया गया है। तो ओवरऑल ये तीनों मॉडल में सबसे बेस्ट है। तो अब हम लोग इसका रीजनिंग और ऐप डेवलपमेंट को टेस्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर सर्च करूँगा GLM चैट, एंटर। उसके बाद मैं फर्स्ट लिंक पर क्लिक करूँगा। ओके, तो GLM का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ रीजनिंग क्वेश्चन लिखूँगा। इफ़ 1 = 5, 2 = 10, 3 = 15, 4 = 20, देन 5 = what? उसके बाद सेंड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर ये बता चुका है द ट्रिक आंसर इज 1, मतलब कि ये करेक्ट आंसर दिया है। मतलब कि नॉर्मली इंसान सोचेगा 1 = 5, 2 = 10, 3 = 15, 4 = 20, तो 5 = 25 होना चाहिए। पर यहाँ पर ट्रिक ये है कि अगर 1 = 5 है तो 5 = 1 ही होगा। यहाँ पर ये बताया है कि बेस्ड ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट द आंसर इज 1। अब हम लोग इसको पूछेंगे गिव मी द इमोजी ऑफ सी हॉर्स और सेंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या बताया है। तो यहाँ पर लिखा है यू क्रिएट दिस बाय टाइपिंग द वाटर वेव इमोजी फॉलोड बाय द हॉर्स इमोजी। दिस इजंट अ सिंगल ऑफिशियल सी हॉर्स इमोजी, मतलब कि सी हॉर्स नाम का कोई भी इमोजी नहीं है। मतलब आंसर सही है। फिर से हम लोग लिखेंगे यू आर अ पायलट एंड देयर आर 45 पैसेंजर्स इन अ प्लेन, व्हाट इज द नेम ऑफ अ पायलट। ठीक है, उसके बाद सेंड करेंगे। तो यहाँ पर ये बताया है सिंस यू सेड आई एम द पायलट यू कैन जस्ट कॉल मी कैप्टन। मतलब कि इसको पता चल गया है कि यू आर अ पायलट लिखा हुआ है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में ही ये बताया है कि ये पायलट कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर सही दिया है। अब हम लोग इसका कोडिंग को टेस्ट कर लेते हैं। GLM मॉडल का कोड को देखने के बाद आप भी शॉक हो जाओगे, क्योंकि इस बार हम लोग इसको कोई भी टेक्निकल प्रॉम्प्ट नहीं देंगे। इसको हम लोग एक सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे। उसी प्रॉम्प्ट से ये एक डिटेल एप्लीकेशन बनाएगा और साथ में उस एप्लीकेशन को डाटाबेस से भी कनेक्ट करेगा और उस एप्लीकेशन को ऑनलाइन भी होस्ट करेगा। तो देख लेते हैं। उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट है। मैं उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा। उसके बाद उस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और सिंपली फुल स्टैक पर क्लिक करूंगा और सेंड मैसेज पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये कोड के साथ साथ एप्लीकेशन को भी डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। आपको थोड़ी देर पेशेंस रखना है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन बन चुका है। अब हम लोग इसका कोड को देख लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन का कोड है। यहाँ से आप कोड को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम डाटा फिल कर देता हूँ और उसके बाद लॉगिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग अपने एप्लीकेशन में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। ये एप्लीकेशन का इंटरफेस है। अब हम लोग इसको एक एक करके टेस्ट कर लेते हैं। तो ये सेंड पॉइंट्स का फीचर है। सिमिलरली इसको क्रॉस करते हैं। ये रिसीव पॉइंट्स का फीचर है। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्रॉस करते हैं। सिमिलरली ये QR जनरेटर का फीचर है। इसको यहाँ से हम लोग जनरेट भी कर सकते हैं QR कोड को। तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन पे देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये QR स्कैनर है जो आप देख सकते हो। ठीक है,
तो इसको हम लोग बाद में टेस्ट कर लेंगे। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। अब हम लोग सेंड पॉइंट्स करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पर सेंड पॉइंट्स पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और खुद का ही ईमेल एड्रेस दे देता हूँ टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ रैंडम अमाउंट्स चूज़ करूँगा और सेंड पॉइंट्स। उसके बाद पॉइंट सेंड सक्सेसफुली ओके करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हो 120 पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं। मतलब कि ये उतना अच्छा से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है क्योंकि हमने सेम ईमेल में उसको पॉइंट सेंड किया है। हम लोग इसको अलग अलग में टेस्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग इसको पब्लिश करते हैं। यहाँ पर मैं अपना ही चैनल का नाम लिखता हूँ। तो मैं लिखूँगा ABC जावा गोट और उसके बाद पब्लिश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को एक URL मिलेगा, उसको कॉपी करेंगे और न्यू टैब ओपन करेंगे और उस URL को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और एंटर। उसके बाद ये डिप्लॉयमेंट होने में 1 मिनट से कम का टाइम लेगा। तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग ईमेल एड्रेस लिख लेते हैं। तो मैं कुछ डमी डाटा फिल करके लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह हमारा एप्लीकेशन का इंटरफेस है। इसको नैरो करते हैं और एक न्यू डिवाइस को इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पर हम लोग उस URL को लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ABC जावा गोट और .space.z.ai लिख के एंटर करता हूँ। तो वो एप्लीकेशन यहाँ पर भी ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं कुछ रैंडम डाटा फिल करके लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों डिवाइस में ये लॉगिन हो चुका है। अब हम लोग टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सेंड पॉइंट्स पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर abc@gmail.com लिखूँगा। ठीक है, जो नेक्स्ट डिवाइस का जीमेल है। और उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लिखूँगा और सेंड। तो यहाँ पर सेंड करने के बाद एक मैसेज आएगा, पॉइंट सेंड सक्सेसफुली, परफेक्ट। अब हम लोग इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे और आप देख सकते हो 80 पॉइंट्स हो चुका है और नेक्स्ट डिवाइस में हम लोग रिलोड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो 120 पॉइंट्स हो चुका है। मतलब कि ये परफेक्टली काम कर रहा है। और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आप देख सकते हो 20 पॉइंट्स माइनस हो चुके हैं। मतलब ये परफेक्टली काम कर रहा है। हम लोग QR जनरेटर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये अभी परफेक्टली काम नहीं कर रहा है। इसको क्रॉस करते हैं, रिसीव पॉइंट्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कुछ रैंडम अमाउंट्स को लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 29 लिखूँगा और जनरेट QR कोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो QR कोड भी परफेक्टली जनरेट हो रहा है। मतलब कि ये काम कर रहा है। अब हम लोग इसका स्कैनिंग फीचर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट डिवाइस में मैं QR कोड को स्कैन करूँगा और यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ और स्कैन करते हैं। तो ये स्कैनिंग फीचर ये अभी काम नहीं कर रहा है। इसको भी हम लोग बाद में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं काउंटर क्वेश्चन पूछकर। पर अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो ऐप डेवलपमेंट के मामले में गूगल AI स्टूडियो और क्लाउडी सोनेट अभी तक का बेस्ट AI मॉडल है, क्योंकि GLM को काउंटर क्वेश्चन करने पर वो कई बार इश्यू को सॉल्व नहीं कर पाता, जो क्लाउडी सोनेट और गूगल AI स्टूडियो जैसे मॉडल इजीली हैंडल कर लेते हैं। आपका इस पर क्या राय है, कमेंट करें।